ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग HTML को आगे हम बढ़ाते हुए कुछ नया कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया था कि फेव आइकन क्या होता है और VS कोड को कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और मेटा टैग के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया था। आई होप कि इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। राइट, तो आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप बॉडी टैग के अंदर जो कोडिंग हम किस तरीके से करेंगे, उसके अंदर में क्या क्या एट्रीब्यूट हम ऐड कर सकते हैं, काफी डिटेल में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, जस्ट एक एम्प्टी हमने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करते हुए ओपन विथ हम कोड करेंगे। अगर आपके सिस्टम में VS कोड आपने इंस्टॉल कर लिया है तो ये प्रॉपर तरीके से VS कोड आपके सामने ओपन होगा। और यहाँ पे हम लोग कंप्लीटली कोडिंग के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि बॉडी टैग के अंदर में हम क्या सब चीजें हम लिखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंप्लीटली ब्लैंक, मैं उम्मीद करूंगा कि इस स्क्रीन को प्रॉपर तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग। राइट, और यहाँ पे हमने एक इमेज भी लिया है। आज हम थोड़ा सा इमेज के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो इमेज भी मैंने ऑलरेडी एक रखा हुआ है जिसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए, तो सबसे पहले एक हम लोग यहाँ पे जो आप तीन डॉट देख पा रहे होंगे, सभी लोग प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे। तीन डॉट देख पा रहे हैं ऊपर में, यहाँ पे तीन डॉट पे क्लिक करेंगे और ये जो हमारे पास में जो तीन डॉट है नोड के आगे, यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। न्यू फाइल हम ऐड करेंगे जिसका नाम हमने दे दिया index.html। हमने एक HTML फाइल हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। और शॉर्टकट कीज ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जस्ट एक्सक्लेमेशन साइन देना है और जस्ट एंटर आप प्रेस करेंगे। एक बना बनाया कोड आपके सामने आपको देखने को मिल जाएगा। राइट, अगर इस स्क्रीन को थोड़ा सा फुल स्क्रीन पे अगर मैं रखूं, तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये जो फाइल के ऊपर फाइल जो बना हुआ है, जस्ट हम इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर फिर से आप वापस आपको वो फाइल वाला पार्ट आपको फिर से देखना होगा तो फिर से इसी पे क्लिक कीजिए और index.html और इमेजेस जो भी है आपने यहाँ पे लिया वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो जस्ट हमने स्क्रीन को फुल स्क्रीन करने के लिए जस्ट हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है और अभी आप देख पाएंगे कि ये कंप्लीट हमारा HTML का जो पार्ट है यहाँ पे आ चुका है, जिसमें कि हमने लास्ट क्लास में काफी डिटेल में ये ऊपर का सभी पार्ट को हमने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और आज हमारा टॉपिक है कि बॉडी टैग के अंदर में हम कोडिंग किस तरीके से क्या कर सकते हैं, उसके बारे में काफी डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्लास में हमने टैग क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अब बॉडी टैग के अंदर में जैसे कि मान लीजिए कि हमें एक हेडिंग लेना है। राइट, हेडिंग के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक H1 टैग आता है। H1 के अंदर में अगर हमने कुछ लिखा, जस्ट हमने लिखा HTML। राइट, HTML लर्निंग, कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया है HTML लर्निंग हमने लिखा हुआ है। अब इसको हम रन कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको इसको सेव करना है। जैसे आप सेव करेंगे यहाँ पे क्रॉस आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब कि आपने फाइल को प्रॉपर तरीके से आपने सेव कर दिया है। डॉक्यूमेंट टाइटल के बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ HTML। ठीक है, तो ये हमें टाइटल में शो होगा। लास्ट क्लास में काफी डिटेल में उसके बारे में डिस्कस किया था हमने। और इसको हम रन करके पहले देखें, रन करने का क्या क्या तरीका है। जस्ट आप नीचे यहाँ पे गो लाइव बटन आप देख पा रहे होंगे, जस्ट इस पे आप क्लिक कर दीजिए। या हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, आप सिंपल आप राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जस्ट मैं यहाँ पे इसी पे क्लिक करता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, ब्राउजर ओपन होगा और वहां पे आपको कुछ आउटपुट देखने को मिलेगा, जिसमें हमने अभी दो चीजें सेट किया हुआ है। एक तो मैंने सेट किया हुआ है HTML, जो आप आपके स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे, आप टाइटल में ऑलरेडी हमने HTML रखा था, वो आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आपको HTML लर्निंग करके देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा ये बोल्ड में लिखा हुआ है। और ये हमारा HTML के अंदर में एक टैग होता है H1, जो हेडिंग के लिए हम यूज हम करते हैं। राइट, इसका फॉन्ट साइज अगर आप देखेंगे कि फॉन्ट जो है ये बोल्ड है। और इस तरीके से अगर आपको अगर हेडिंग आपको चाहिए रहेगा तो H1 टैग आप यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे H1 टैग से हम छोटा टैग हम यूज करना चाहते हैं, यानी साइज में छोटा सा होना चाहिए। यानी अभी जो हम यूज कर रहे हैं इससे छोटा साइज होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या यूज हम करेंगे, H1 से छोटा आता है एक H2। ठीक है, S2 टैग। और S2 टैग के अंदर में भी मैंने सेम कंटेंट में यही रख देता हूं। इसको हम सेव करते हैं। आउटपुट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये भी हेडिंग ही टैग ही है, लेकिन इससे फॉन्ट में इसका जो साइज है इससे छोटा है, कंपेरेटिवली छोटा है। राइट, और इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास आता है H1 से लेते हुए H6 तक पार्ट आता है हमारे पास में। ठीक है, HTML के अंदर में ये H2 हो गया, फिर हमने H3 रखा है, और H3 के अंदर में भी हमने इसी सेम कंटेंट को रखता हूँ। फिर हमारे पास H4 आ जाता है। और
H4 के बाद हमने एक और ले लिया H6, H5 पहले रखते हैं, और फिर हमारे पास में आ जाता है H6 का पार्ट। ठीक है, तो H1 से लेके H6 तक, H1 जो होगा वो मैक्सिमम फॉन्ट साइज होगा, H2 उससे छोटा होगा, H3 उससे छोटा होगा, और इस तरह से H6 जो होगा वो सबसे छोटा होगा, राइट। अभी अगर हम इसको हम रन करके देखें, यानी आउटपुट स्क्रीन पर अगर आकर देखें, तो अभी आप आउटपुट देख के भी आपको इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से काम हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? प्लीज कंफर्म करें। यानी हेडिंग के लिए हम लोग एक टैग यूज करेंगे जिसका नाम है H1 से लेते हुए H6 तक आप यूज कर सकते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट होगा। अगर आप H2 यूज करना चाहते हैं तो H2 यूज कीजिए, जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे टैग आप यूज कर सकते हैं। हेडिंग को लिखने के लिए आप इस टैग को यूज कर सकते हैं। आई होप कि इस चीजें सिंपल सा होगा और समझ में आया होगा। एक बार प्लीज कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा अगर समझ में आ गया है तो, ठीक है। चलिए, तो ये एक पार्ट हो गया H1 से लेके H6 तक। नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव करते हैं। हेडिंग को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे इसमें कुछ पैराग्राफ्स को ऐड करना होगा, तो पैराग्राफ हम कैसे ऐड करते हैं? उसके लिए हमारे पास में आता है पी। पी मतलब पैराग्राफ। पैराग्राफ को हम कैसे ऐड करेंगे, और यहाँ पे कुछ डमी कंटेंट अगर आपको देना होगा तो कैसे देंगे, वो भी लास्ट क्लास में हमने बताया था। मैंने आपको बताया था कि अगर आप VS कोड यूज करते हैं तो एक आता है लॉरेम, LOREM, राइट। और यहाँ पे जैसे हम एंटर हम करेंगे, कुछ डमी कंटेंट आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है। इसको अगर हम सेव करते हैं तो होता है ना कि जब आप कुछ कोडिंग कर रहे हैं, कुछ वेबसाइट बना रहे हैं, तो कंटेंट क्या लिखें आपको नहीं समझ में आता है कि क्या कंटेंट लिखें, तो VS कोड ने आपको ये चीजें फैसिलिटीज दिया है कि आप जस्ट LOREM टाइप कीजिए, ऑटोमेटिक जो है कुछ डमी टेक्स्ट आपको यहाँ पे दे देता है। तो आपका टाइम काफी सेव करता है। अभी अगर आप रन करके देखेंगे तो आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। समझ पा रहे होंगे? प्लीज कंफर्म करें यहाँ पे, राइट। अच्छा, इसमें ये भी चीज है कि जैसे कि अभी जस्ट हमने लॉरेम रखा और चीजें आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 500 वर्ड्स का आना चाहिए या 100 वर्ड्स का ही आना चाहिए, तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक पैराग्राफ और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या लिखा? लॉरेम, और मैंने लिखा क्या कि मुझे चाहिए 200 वर्ड्स का, ठीक है। अब इस पे जो नीचे आप देख रहे हैं ना इंटेलिजेंस, इस पे आप जस्ट क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे 200 वर्ड्स का जो है चीजें यहाँ पे बन के आ चुका है, यानी डमी टेक्स्ट आपको दे दिया 200 वर्ड्स का। और अभी अगर आप इसको रन करके अगर आप देखेंगे, यहाँ पे रन कीजिए, आप देख सकते हैं कि दूसरा पैराग्राफ भी ऐड हो चुका है। और हमने यहाँ पे इसको कंप्लीटली 100% पे मैंने रखा हुआ है। जो पेज अभी आपको जो आउटपुट स्क्रीन दिख रहा है, ये कंप्लीटली मैंने 100% पे रखा हुआ है। तो ये हमारा हेडिंग हो चुका है, ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, और ये हमारा सेकंड पैराग्राफ हो गया। और इस तरीके से आप यहाँ पे जो व्हाइट स्पेस है, यहाँ पे कंप्लीटली आप चीजों को ऐड कर सकते हैं, पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं, हेडिंग ऐड कर सकते हैं, फॉर्म्स बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। सब कुछ हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी मुझे ये जो यहाँ का जो बैकग्राउंड कलर है इसको मुझे चेंज करना है। अभी बाय डिफॉल्ट व्हाइट होता है, ठीक है। तो अगर मुझे कुछ चेंज करना है, दूसरा कलर देना है, तो आप यहाँ पे एक बीजी कलर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कैसे हम ऐड करेंगे? यहाँ पे आप कहाँ पे ऐड करेंगे? आपको ऐड करना है बॉडी में। बॉडी टैग में जाना है, आपको जस्ट लिखना है क्या? बीजी कलर इक्वल्स टू, और डबल कोट के अंदर देना है। आप जैसे जैसे अगर आप यूज करते हैं VS कोड, तो आप देखेंगे कि डबल कोट मैंने नहीं दिया, जस्ट इक्वल्स टू लिखा, ऑटोमेटिक डबल कोट आ गया। मैं फिर से अगर आपको करके दिखाऊं तो आप और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। और बॉडी टैग का क्लोजिंग ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे। इस तरीके से था, हमने स्पेस लिया, बॉडी टैग के बाद अंदर में ही स्पेस लिया, और स्पेस लेके हमने यहाँ पे क्या लिखा है? हमने यहाँ पे लिखा है बीजी कलर। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, देखो ऑटोमेटिक ले लिया, बीजी कलर इक्वल्स टू डबल कोड। और कौन सा कलर आप देना चाहते हो, आप यहाँ से कलर डिसाइड आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया येलो। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करते हुए आप आउटपुट स्क्रीन पे मैं आता हूँ। अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे आउटपुट आपको जो है इसका जो कंप्लीट पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो चुका है, राइट। तो बॉडी का बैकग्राउंड यानी पेज का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, आपको मैं उम्मीद करूंगा कि आप समझ पाए होंगे। तो सिंपल लिखना है बीजी कलर, बीजी मतलब बैकग्राउंड आप बोल सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, और डबल कोड के अंदर में चीजों को आपको लिखना है। अच्छा, येलो कलर थोड़ा सा ज्यादा कॉन्ट्रास्ट लग रहा है, मैं थोड़ा सा प्लीजेंट कलर डालता हूँ। पाउडर ब्लू डाल दिया, ठीक है। पाउडर ब्लू कलर देखते हैं कैसा दिख रहा है, ये थोड़ा सा सही है और प्लीजेंट भी दिख रहा है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या हम टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं? तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। कैसे हम करेंगे उसे हम समझिए। अब यहाँ पे क्या करना है कि जैसे मैंने बॉडी में लिखा बिजी कलर, इस तरीके से दे दिया। यहीं पे अगर मैं लिखता हूँ क्या? टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट लिख रहा हूँ, और इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे लिख दिया है रेड, ठीक है। और इसको हम सेव करते हैं।
अगर आप आउटपुट आप देखेंगे तो जितने भी टेक्स्ट का कलर था बाय डिफॉल्ट पहले ब्लैक कलर में था, जो कि अब रेड कलर में हो चुका है। और ये चीजें, इससे एडवांटेज ये होगा कि आप बॉडी टैग के अंदर में जितने भी चीजें आप लिखेंगे उस सभी का कलर जो होगा वो रेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इंडिविजुअली अगर सबको अलग अलग करना चाहते हैं वो कैसे होगा हम आगे डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर आपने बॉडी टैग के अंदर बेजी कलर आपने डाल दिया तो इसका मतलब क्या, उस पेज का कंप्लीट बैकग्राउंड जो होगा वो पाउडर ब्लू बन चुका है। और टेक्स्ट में हमने क्या लिखा है, इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर हमने रेड लिखा है। इसका मतलब क्या होगा कि अब जो होगा इसके अंदर जितने भी चीजें आप लिखेंगे, आप H1 टैग लिखो, H2 टैग लिखो, पैराग्राफ बनाओ, यानी जहां पे भी टेक्स्ट की बात होगी वो कंप्लीटली जो है उसका जो कलर होगा वो रेड कलर का हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे कि कैसे बॉडी का जो है बैकग्राउंड चेंज किया जाएगा, कैसे हम टेक्स्ट का कलर हम चेंज हम कर सकते हैं। और इसका एडवांटेज ये होगा कि अभी आप देखो, अभी जैसे हमने एक पैराग्राफ में और यहाँ पे ऐड करता हूँ, इसी पैराग्राफ को मैंने कॉपी किया और जस्ट इसके नीचे मैंने यहाँ पे रख दिया, इसको हमने सेव किया, आउटपुट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया ऐड हुआ। लेकिन उसका भी कलर जो है बाय डिफॉल्ट बॉडी टैग के अंदर में जो हमने रखा था टेक्स्ट, जो कलर दिया था वही कलर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपका एडवांटेज होता है। लेकिन हम आगे हम डिस्कस करेंगे कि मैं चाहता हूँ कि इसका कलर अलग हो, सेकंड ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसका कलर अलग हो, सभी का डिफरेंट डिफरेंट कलर में देना चाहता हूँ, तो वो कैसे होगा हम आगे हम धीरे धीरे डिस्कस हम करेंगे। बट मैं उम्मीद करूंगा कि जितना मैंने अभी बताया है आप इस कंसेप्ट को अब अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अभी तक हमने क्या बताया, H1 से लेके H6 तक चीजों को बताया। उसके बाद पैराग्राफ किस तरीके से ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे डिफॉल्ट टेक्स्ट किस तरीके से आता है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या टाइप करना है, और उसका कलर आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। एक बार प्लीज कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा अगर यहाँ तक समझ में आया। बॉडी टैग के अंदर बीजी कलर और टेक्स्ट से क्या होता है क्लियर होना चाहिए, राइट। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमें अभी जो हमने बनाया है सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक ही पेज है जिसका नाम है index.html, राइट। ऊपर भी अगर कर्सर पे फोकस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा index.html पेज हमने क्रिएट किया हुआ है, सिंगल एक पेज हमने बनाया हुआ है और जिसका आउटपुट भी आप अच्छी तरीके से आप देख पा रहे होंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल पेजेस हो गए, क्योंकि अगर आप एक वेबसाइट आप बनाते हैं तो क्या सिंपल एक एक पेज नहीं होता है, उसमें बहुत सारे अलग अलग पेजेस भी हम बनाते हैं, राइट। तो वहां पे अगर हमारे पास कॉन्टेक्ट अस पेज है या साइन अप पेज है, रजिस्ट्रेशन पेज है, तो हम कैसे बनाएंगे और उसको हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, राइट। तो उसके लिए हमें एक कंसेप्ट समझना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक आता है कंसेप्ट हाइपर लिंक का। हाइपर लिंक क्या होता है, मैंने जब इंट्रोडक्शन सेशन आपको जब बता रहा था, HTML का इंट्रोडक्शन सिस्टम बताया था, जहाँ पे अमेजन की वेबसाइट ओपन किया था, मैंने बताया था कि अगर आप वहां पे क्लिक करते हैं किसी और पेज से कनेक्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया था, राइट। तो कुछ उस तरीके से चीजें अगर मुझे बनाना हो और कैसे हम बना सकते हैं HTML के थ्रू, तो उसके लिए हमें एक कंसेप्ट समझना होगा हाइपर लिंक का, या उसको एंकर टेक्स्ट भी कहते हैं, राइट। अभी मैं यहाँ पे एक चीज अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करूंगा कि इस स्क्रीन को आप भी देख पा रहे होंगे। हाइपर लिंक का मतलब क्या है ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट मैं फिर से यहाँ पे बताऊं कि हाइपर लिंक का मतलब क्या होगा, कि एक ऐसा लिंक होगा यानी एक ऐसा टेक्स्ट होगा, उस टेक्स्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप किसी और पेज से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हाइपर लिंक भी कहते हैं या इसको एंकर टेक्स्ट भी कहते हैं। जैसे एक ऐसा टेक्स्ट है जिसको क्लिक करने पे हम किसी और पेज पे नहीं जा रहे हैं तो वो नॉर्मल टेक्स्ट होगा, लेकिन ऐसा लिंक होगा जिसपे हम क्लिक करेंगे तो किसी और पेज से कनेक्ट होंगे तो उसको हम हाइपर लिंक कहते हैं। तो हाइपर लिंक हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 अलग अलग टाइप्स के लिंक है। फर्स्ट लिंक हमारे पास में आता है एब्सोल्यूट लिंक, सेकंड है रिलेटिव लिंक, थर्ड है इंटरनल लिंक। ये 3 तरह का लिंक है और तीनों के बारे में हम यहाँ पे काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एब्सोल्यूट लिंक का मतलब क्या होगा, कि अगर आप किसी लाइव वेबसाइट्स के साथ आप लिंक करना चाहते हैं तो आपको एब्सोल्यूट लिंक यूज करना है। रिलेटिव लिंक क्या होगा, अगर आप लोकल पेज से लिंक करना चाहते हैं तो रिलेटिव लिंक होगा। इंटरनल मतलब सेम पेज पे आप लिंकिंग करना चाहते हैं तो हम वहां पे यूज करेंगे क्या, इंटरनल लिंक यूज करेंगे। नाम भी मीनिंगफुल है। अब देखिए, अब लाइव वेबसाइट का मतलब क्या है, कि जैसे कि मान लीजिए कि आप एक एक पेज आप बना रहे हैं, ठीक है। अभी जस्ट हमने एक सिंपल सा एक पेज अभी क्रिएट किया जहाँ पे हमने 2-3 पैराग्राफ को हमने ऐड किया है। उसी पैराग्राफ पे मैंने क्या किया कि एक जस्ट डाल दिया कि अगर आपको कुछ और भी सर्च करना है तो आप गूगल पे जाइए। तो गूगल एक एक लाइव वेबसाइट है, राइट, एक लाइव सर्च इंजन है। तो अगर आप लाइव गूगल पे आप जाना चाह रहे हो या किसी और लाइव वेबसाइट पे आप जाना चाहते हो, आप फेसबुक पे जाना चाहते हो, मेटा पे जाना चाहते हो आप, या इंस्टाग्राम पे आप जाना चाह रहे हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि वो ऑलरेडी लाइव वेबसाइट है, राइट। तो हम क्या करते हैं उसके लिए क्या यूज करेंगे, एब्सोल्यूट लिंक यूज करेंगे।
सेकंड पार्ट है रिलेटिव लिंक। रिलेटिव लिंक का मतलब क्या, लोकल पेज लिंक होगा कि आप एक ही प्रोजेक्ट बना रहे हो और आप होम पेज पे हो और आपको जाना है कॉन्टेक्टस पेज पे जाना होगा, तो एक ही वेबसाइट के अंदर में बहुत सारे अलग अलग पेजेस हैं और आपस में सब पेज को आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव लिंक उसको हम कहेंगे, राइट। थर्ड पार्ट आता है क्या, कि मुझे सेम पेज पे, एक ही पेज पे है, लेकिन उसको हम कैसे आपस में लिंक करेंगे, इंटरनल लिंक उसको हम कहेंगे। कैसे होगा, तीनों को हम काफी डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं एब्सोल्यूट लिंक का मतलब। अभी लाइव वेबसाइट से कैसे लिंक होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। वापस से हम अपने कोडिंग पे आ जाते हैं, और कोडिंग पे अभी जितना भी चीजें मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये सारा चीज को मैं यहाँ से फिलहाल तो मैं निकाल देता हूँ। यानी अभी जस्ट ये टेक्स्ट को कलर करने वाला चीजें आप समझ चुके हैं, और इसको मैं फिलहाल यहाँ से निकाल देता हूँ। और अभी जितने भी पैराग्राफ्स को हमने ऐड किया था वो सभी पैराग्राफ को भी मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारे पास सिर्फ क्या है कि एक, अब इसका अगर आप आउटपुट आप देख लें तो सिंपल सा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा कि जो कि कंप्लीटली यहाँ पे जस्ट एक HTML लर्निंग करके एक हमने दिया हुआ है हेडिंग टैग। अब मुझे यहाँ पे यूज करना है कौन सा, एब्सोल्यूट लिंक। एब्सोल्यूट लिंक का मतलब मैंने क्या बताया कि हमें किसी लाइव वेबसाइट से कनेक्ट करना है। तो लाइव वेबसाइट से हम कैसे कनेक्ट करेंगे उसको हम समझते हैं। कोडिंग पे आते हुए आपको यूज करना है क्या, एंकर टेक्स्ट, एंकर टैग यूज करना है। कैसे हम यूज करेंगे, लिखेंगे क्या, ए फॉर एंकर हम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यूजर को क्या दिखेगा वो चीज आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्लिक मी फॉर गूगल, मीन्स गूगल पे जाने के लिए आप मुझको क्लिक कीजिए। जस्ट ये एक मैसेज मैंने दिया जो कि यूजर को दिखेगा। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं इसका आउटपुट, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे क्लिक मी फॉर गूगल, देख पा रहे होंगे ना। यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, जस्ट मैसेज क्या दिखाया, क्लिक मी फॉर गूगल। लेकिन क्या हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम कहीं जा रहे हैं क्या, नहीं, क्योंकि इसमें अभी हमने कोई भी बैकएंड में कोई लिंक हमने नहीं डाले हैं, राइट। तो वो लिंक हम कैसे डालेंगे उसको हम समझते हैं। ये मैसेज समझ में आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई लिंक अभी नहीं है, नीचे वाला जो लाइन आप देख रहे हैं क्लिक मी फॉर गूगल, यहाँ पे कोई लिंक हमने नहीं किया हुआ है। तो हम कोडिंग पे आते हैं, उसको हम लिंक करने की कोशिश करते हैं। कैसे हम करेंगे, ए लिखा है, ए को क्लोज किया है और यहाँ पे क्लिक मी फॉर गूगल मैसेज दे दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए पे आते हैं और थोड़ा सा हम यहाँ पे स्पेस एक दे दिया है और लिखता हूं एच रेफ इक्वल्स टू इनसाइड द डबल कोट, आपको उस वेबसाइट का लिंक देना है। वेबसाइट का लिंक हम कैसे देते हैं, http://www.google.com, ऐसा हमने लिख दिया। इसको हम सेव करते हैं। एचरेफ का मतलब क्या होता है, हाइपर रेफरेंस, ठीक है। कि अगर आप, अब क्या होगा कि पहले क्या हो रहा था, क्लिक मी फॉर गूगल जो आ रहा था जिसमें कोई लिंक नहीं था, अगर हम क्लिक भी करते थे तो कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन अब क्या होगा, अब देखिए इसको हमने सेव कर दिया है। अब आते हैं, अभी आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कलर भी चेंज हुआ है, इसका टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है, अंडरलाइन भी आपको देखने को मिल रहा होगा। और जैसे अभी आप देखो, मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अभी आप क्या देखेंगे कि ये जो कर्सर है एक नॉर्मल सा कर्सर है, लेकिन अगर आप इसको जैसे यहाँ पे आप रखोगे ना, यानी जो टेक्स्ट जो लिखा हुआ था, एक फिंगर बनता हुआ दिख रहा होगा, राइट, ऐसा फिंगर आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे फिंगर जैसा आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें लिंक हो चुका है और अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप गूगल से कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बैकएंड में एच रेफ इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर जो गूगल का जो पूरा वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने डाल के रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करके देखें हम गूगल पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ऊपर फोकस कीजिएगा। यहाँ पे जस्ट हमारा जो फाइल है वो क्या दिख रहा है, index.html आपको दिखा रहा है, ठीक है। अभी हमारा जो पेज जो रन हुआ हो रहा है, कौन सा पेज रन हो रहा है, index.html को हमने रन किया है। अब हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पे इसको हम क्लिक करके देखें कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अभी आप देखो गूगल से हम कनेक्ट हो चुके हैं। समझ में आ रहा है क्या, प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें, राइट। तो पहले हमारा जो पेज था वो था index.html, लेकिन उस लिंक पे हमने क्लिक किया तो हम गूगल पेज पे हम चले गए। तो गूगल एक लाइव एक वेबसाइट है, एक सर्च इंजन है जहां पे हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक लाइव वेबसाइट से लिंक करना हो तो इसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट लिंक हम कहते हैं, एब्सोल्यूट लिंक कहेंगे, राइट। वापस हम अपने वेबसाइट पे आ जाते हैं, अपने कोडिंग पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे, राइट। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या था कि रिलेटिव लिंक, मुझे किसी लाइव पे नहीं जाना है। हमने जो एक प्रोजेक्ट बनाया है उसी प्रोजेक्ट में आपस में दो अलग अलग पेजेस बनाएंगे और दोनों को कैसे हम कनेक्ट करेंगे उसको हम कहते हैं रिलेटिव लिंक कहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिलेटिव लिंक के लिए
यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना फाइल एक्सप्लोरर, यहाँ पे फिर से हम क्लिक करेंगे। अभी आप देखो क्या यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही फाइल दिख रहा है, index.html, और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये इमेज है जिसका हम थोड़ी देर में हम यूज हम करेंगे। तो जस्ट आप समझिए कि हमारे पास सिर्फ HTML का कितना पेज है, सिर्फ एक पेज है, राइट ना। अब हम लोग यहाँ पे जो 3 डॉट देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करते हुए न्यू फाइल में बना रहा हूँ, इसका नाम सपोज मैंने दे दिया contact.html, यानी एक कॉन्टैक्ट पेज में बना रहा हूँ जिसका नाम दे दिया contact.html, जो कि कंप्लीटली अभी ब्लैंक है। और यहाँ पे जस्ट हम सेम उसी तरीके से मैंने बाय डिफॉल्ट वाला जो कोड आता है उसको मैंने यहाँ पे ले लिया है। और यहाँ पे भी मैं एक H1 टैग यूज करता हूँ और जस्ट यहाँ पे मैसेज देता हूँ, इट्स माई कॉन्टैक्ट अस पेज, राइट, कुछ ऐसा मैसेज दे दिया और इसको जस्ट मैंने सेव कर दिया। ये जस्ट मैसेज से आपको ये समझ में आएगा कि हाँ ये मेरा एक कॉन्टेक्ट पेज है, इसके अंदर मैं कुछ अभी चीजों को मैं लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट पेज का नाम देके मैंने छोड़ दिया है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल पेज को लिंक करना है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज से, ठीक है। अभी आपने गूगल से लिंक कर लिया है जो कि ऑलरेडी लाइव एक वेबसाइट था। अब हम क्या करेंगे, कैसे कोडिंग करेंगे, फिलहाल इसको मैं निकाल देता हूँ। और अब यहाँ पे देखिए ये जैसा है उसको एज इट इज रखता हूँ। अच्छा एक होता है क्या बी आर टैग, बी आर टैग से क्या होता है, लाइन ब्रेक होता है, ठीक है। अभी मैं बी आर टैग यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ी देर में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब हम फिर से हम क्या करेंगे, सेकंड जो लिंक हमारे पास था उसका नाम क्या था, यस उसका नाम था एब्सोल्यूट, पहले वाले का नाम था जब आप लाइव से लिंक कर रहे हैं। तो दूसरा जो पार्ट था हमारे पास रिलेटिव लिंक, जहां पे हम आपस में पेजों को कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसे हम कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से आपको क्या लिखना है, ए लिखना है, ठीक है। ए मतलब एंकर टेक्स्ट, और इसके अंदर क्या यूजर को क्या दिखाना चाह रहे हो आप, यूजर को मैं दिखाना चाहता हूं क्या, क्लिक मी फॉर कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है। यूजर को ये दिखाना है मुझे, क्लिक मी फॉर कॉन्टैक्ट अस पेज। अगर मैं अभी आपको आउटपुट दिखाऊं, अभी आप देख सकते हैं ये तो पहले दिखा जाए क्लिक मी फॉर गूगल, और उसके आगे आपको क्या दिखा रहा है, क्लिक मी फॉर, क्लिक का स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया है, उतना आप लोग समझ जाएंगे, इसको मैं सही ही कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा मैंने कर दिया है। अभी आप देखिए क्लिक मी फॉर कॉन्टैक्ट अस पेज, ये दिखा रहा है, क्या इसमें लिंक है अभी, क्या अगर मैं किस पे क्लिक करता हूँ कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने बैकएंड में कुछ भी लिंक हमने नहीं डाला है। जैसे कि हमने इसमें लिंक डाल दिया है, यहाँ पे आप देखोगे फिंगर बन रहा है, मतलब इसमें लिंक है, लेकिन इसमें लिंक नहीं है। अच्छा दोनों सेम लाइन में आ रहा है, इसी को मुझे एक के नीचे एक करना हो तो उसी के लिए मैंने आपको बताया कि बी आर टैग आप यूज करते हैं, बी आर फॉर ब्रेक, ठीक है। तो अगर मैं बी आर पर लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए ये लाइन जो हमारे पास है, लाइन नंबर 10 पे फोकस कीजिएगा और लाइन नंबर 11 पे, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में मैं चाहता हूं कि आउटपुट जब आए तो दोनों सेम लाइन में नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बी आर टैग डाल देते हैं, ठीक है। ऐसे दो बी आर डाल दिया तो 2 लाइन का गैप आपको वहां पे देखने को मिलेगा। अभी आप आउटपुट स्क्रीन पे देखिए मिल रहा है क्या, यहाँ पे गैप, मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गैप तो है बिल्कुल, और लाइन भी ब्रेक हो चुका है। अब मुझे इसमें लिंकिंग देन करना है, तो हम कैसे करेंगे, लिंकिंग कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे समझिए लिंकिंग कैसे करेंगे। सेम उसी तरीके से ए टैग के अंदर जाते हुए थोड़ा सा स्पेस लेना है और क्या लिखेंगे, href इक्वल्स टू इनसाइड द डबल कोट, आप उस पेज का नाम लिखिए जिस पेज से आप कनेक्ट करना चाहते हैं। हम कौन से पेज से कनेक्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा पेज जो है कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल पेज से कनेक्ट हो जाए, और उसका ऑलरेडी हमने यहाँ पे बना के भी रखा हुआ है, ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। तो जस्ट उस पेज का नाम लिख दें, ठीक है, जस्ट इतना लिखा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, जस्ट इसको सेलेक्ट कर दीजिए। तो ए एच रेफ हाइपर रेफरेंस मैंने क्या किसको दे दिया, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल को। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल में हमने क्या लिखा हुआ है, जस्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ है क्या, इट्स माई कॉन्टैक्ट अस पेज। अच्छा डॉक्यूमेंट में भी मैं थोड़ा सा टाइटल उसका चेंज कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट अस अंडरस्कोर पेज, ये नाम दे दिया है, ठीक है। तो आपको टाइटल में भी ऊपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो अब हम इसको आउटपुट हम देखते हैं। अभी आप देखेंगे हम लोग कौन से पेज पे अभी हैं, फिलहाल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे हैं। और ये जो नीचे वाला आप देख रहे हैं क्लिक मी फॉर कॉन्टैक्ट अस पेज, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर आप देखिए जहां पे मैंने टाइटल मैंने सेट किया था कॉन्टैक्ट अस अंडरस्कोर पेज नाम दिया था, वो आपको दिखा रहा है। और H1 टैग के अंदर मैंने लिखा था इट्स माई कॉन्टैक्ट अस पेज, और ये प्रॉपर तरीके से आपको ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि हम एक पेज से दूसरे पेज से कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये हमारा लोकल पेज है, राइट। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसी में मेरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज भी था और कॉन्टैक्ट अस पेज भी था, तो दोनों को आपस में कनेक्ट करना हो तो भी हमें कोडिंग ऑलमोस्ट उसी तरीके से करना था, राइट। तो यहाँ पे अगर आप कोडिंग अगर आप देख रहे हैं तो कोडिंग हमने उसी तरीके से किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे
ए एच रेफ जस्ट हमने पहले जो लिखा था, अगर लाइव वेबसाइट से अगर आपको लिंक करना है तो कंप्लीटली आपको लिखना होगा http://www. और जो भी वेबसाइट का नाम है जो कि ऑलरेडी लाइव है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये जो फर्स्ट जो हो गया हमारा लाइन नंबर 10 में जो लिखा, इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट लिंक है। लेकिन लाइन नंबर 12 में जो हमने किया है, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा रिलेटिव लिंक है, मतलब सेम प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं और एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव लिंक हो गया, राइट। अब हम बात करते हैं कि थर्ड पार्ट, ये दोनों पार्ट समझ में आया क्या, प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे, यहाँ तक अगर अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं क्या, कोई डाउट यहाँ तक समझने के लिए प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे। H1 से लेके H2 तक किस, H6 तक किस तरीके से काम कर रहा है, मैंने हर एक पॉइंट को समझाने की कोशिश किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि समझ आया होगा, राइट। चलिए, तो अब हमारे पास तीसरा पार्ट आ जाता है। तीसरा पार्ट क्या है हमारे पास, हमारे पास में तीसरा है क्या, कि इंटरनल सेम पेज पे हम लिंकिंग हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी ये जो पार्ट है इसको मैं फिलहाल यहाँ से निकाल देता हूँ, इस चीज को अभी आप अच्छी तरीके से समझ समझ पाए होंगे, राइट ना। चलिए, तो अभी अगर आप देखेंगे आउटपुट स्क्रीन कंप्लीटली जो है, ये कॉन्टेक्ट वाला पेज है हमारा, ये वाला पेज है, इसको एक बार आप देखेंगे तो सिर्फ HTML लर्निंग है, क्योंकि बाकी के कंटेंट मैंने यहाँ से कंप्लीटली निकाल दिया है। और अभी हम क्या करेंगे, सीखेंगे कि एक ही पेज पे आपस में कैसे कनेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कोई भी कंटेंट मैं यहाँ पे गूगल पे एक सर्च करता हूँ, गूगल पे मैंने सर्च कर लिया इंडिया के बारे में, ठीक है, इंडिया लिखा, और इंसाइक्लोपीडिया में ओपन कर देता हूँ, है ना, ये विकिपीडिया जो है उसको मैं ओपन करता हूँ, और वहां से कुछ कंटेंट्स में को हम यहाँ पे उठाएंगे। देखिए, यहाँ से जो भी चीजें हैं, ये इतना पार्ट को मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है, इतना पार्ट को हमने कॉपी कर लिया है, और मैंने कोडिंग पे हम लोग आ जाते हैं, और यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ डाल दिया, और पैराग्राफ के अंदर उसी कंटेंट को हमने रख दिया है। समझ में आ रहा है, मैंने क्या किया, सिंपल सा मैंने क्या किया कि गूगल पे गए, इंडिया लिखा, या मतलब जस्ट कंटेंट को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप कुछ भी कंटेंट आपका हो सकता है, और मैंने जस्ट यहाँ पे इंडिया के बारे में जो कुछ पॉइंट था मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे अगर हमारे पास और भी कंटेंट होता, मान लीजिए कि और भी मैं पैराग्राफ को ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लिया और कुछ डमी कंटेंट डाल दिया, लॉरेम 250 वर्ड्स का, ठीक है, 250 वर्ड्स का मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब अगर आप आउटपुट अगर आप देखेंगे तो आपको कैसा दिख रहा है, सबसे पहले मैं इसको 100 पे रखता हूँ ऐसा, ठीक है, इस तरीके से रखते हैं। ये ऊपर का हो गया हमारा हेडिंग टैग, ये इंडिया के बारे में कुछ चीजें मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद हमने डमी कंटेंट हमने कुछ डाल दिया है। अगर हमारे पास और भी इस तरीके से होता, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक पैराग्राफ और मैं ऐड कर देता हूँ, एक पैराग्राफ को हमने और ऐड कर दिया, लॉरेम 250 वर्ड्स का और डाल दिया, ठीक है। अब आइए देखिए आप आउटपुट, अब क्या होगा कि जैसे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, आप थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि इंटरनल लिंक का क्या जरूरत है, उस चीज को आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, इंडिया वाला जो कंटेंट है ये यहाँ से यहाँ तक है, जो मैंने सेलेक्ट किया है ये इंडिया वाला कंटेंट के बारे में, इंडिया के बारे में कुछ यहाँ पे लिख दिया है। अब जैसे आप स्क्रॉल अप करेंगे या स्क्रॉल डाउन अप करेंगे, तो इंडिया वाला कंटेंट आप देखेंगे हाइड हो चुका है, हाइड हो चुका है, सभी लोग प्लीज कंफर्म करें मुझे, इंडिया वाला कंटेंट हाइड हो चुका है। अगर हमारे पास और भी पैराग्राफ होता, चलो मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और पैराग्राफ ऐड कर दिया, और लॉरेम 100 वर्ड का और ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए कुछ इस तरीके से है। अभी आप जो आउटपुट स्क्रीन देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडिया के बारे में जो भी चीजें हैं अभी प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। लेकिन जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इंडिया वाला जो पार्ट है वो ऊपर चला गया, और अभी आप उस चीज को नहीं देख पाएंगे, और जैसे जैसे नीचे आएंगे नीचे का कंटेंट आप देख रहे हैं। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि बिना स्क्रॉल अप किए हुए वो जो इंडिया वाला कंटेंट है उसको देखना होगा, तो हम कैसे देखेंगे, समझ में आ रहा है क्या, इंटरनल लिंक का क्या मतलब होगा। कि मेरा क्वेश्चन ये है, अभी आपसे ये सवाल मैंने किया कि इंडिया वाला कंटेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन जैसे हम स्क्रॉल डाउन करके बाकी कंटेंट को मैं पढ़ते जा रहा हूं तो वो कंटेंट हाइड हो गया ऊपर, राइट, वो कंटेंट ऊपर हाइड हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पे आप क्या करोगे, वापस इंडिया वाला कंटेंट अगर आपको देखना हो, उसको पढ़ना हो, देखना हो, तो क्या करोगे आप, स्क्रॉल अप करोगे ना आप। तो जैसे आप स्क्रॉल अप करोगे तब तो आपको डेफिनेटली दिखेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि बिना स्क्रॉल अप किए हुए वहां तक, इस कंटेंट तक हमें पहुंचना हो तो हम कैसे पहुंचेंगे।
क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें जरूर जरूर चैट बॉक्स के थ्रू, इस क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे स्क्रॉल डाउन किया, इंडिया वाला कंटेंट हाइड हो रहा है, लेकिन नीचे आने के बाद मैं वापस से उस चीज को देखना चाहता हूँ, बट विदाउट स्क्रॉल किए हुए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक लिंक डाल दूं, जैसे उस पर मैं क्लिक करूंगा वापस से वो चीजें मुझे दिखना चाहिए। यहां तक प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें कि कैसे हमें करना होगा। ओ, समझ में आ रहा है? चलिए तो देखिए कैसे हम करेंगे। हम वापस से हम कोडिंग पे आ चुके हैं, ठीक है? अभी हम आ चुके हैं, हमारे कोडिंग पे आ चुके हैं, ठीक है? और अब क्या करना है, इसको आप समझिए। यहाँ पे हम लिंक बना देंगे। लिंक हम किस तरीके से बनाएंगे कि यहाँ पे, और लिंक हम कैसे बनाते हैं, बिल्कुल एक ही तरह ऐसे। ए हमने रखा, ठीक है, ए को हमने क्लोज किया है, और इसके अंदर मैंने रखा नेम इक्वल्स टू, और जस्ट नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जस्ट मैंने इंडिया ही दे दिया ऐसा। क्या लिखा मैंने, एंकर टेक्स्ट नेम इक्वल्स टू, पहले हम लोग क्या लिखा करते थे, एच रेफ लिखा करते थे, अब मैं यहाँ पे एच रेफ नहीं लिख रहा हूं, मैंने क्या लिखा, ए नेम इक्वल्स टू, और ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। मैंने मीनिंगफुल नाम दिया, इंडिया ही नाम दे दिया है। और अब हम क्या करेंगे, अब ये जो क्लोजिंग है, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि एंकर टेक्स्ट यहाँ पे ओपन तो मैंने कर दिया है, और क्लोजिंग यहाँ पे नहीं करना है। क्लोजिंग कहाँ करना है, इसको यहाँ से कट कर देंगे, और ये पूरा इंडिया के बारे में जो जितना भी चीजें लिखा हुआ था ना, ये वाला पार्ट, यहाँ पे हमारा जो क्लोजिंग जो हो रहा था, ठीक है, वहां पे हम जाके इसको क्या करेंगे, वहां पे ए वाला जो पार्ट है इसको क्लोजिंग, यानी एंकर टैग का क्लोजिंग हम कहाँ पे रखेंगे, इस पैराग्राफ के पहले। यानी इस पैराग्राफ के पहले अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पे थोड़ा सा ये हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया है, ठीक है? तो एंकर का क्लोजिंग पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा भी मिस करेंगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैंने आपको क्या बताया, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। अभी आप देखिए, एक पैराग्राफ लिया था जिसमें इंडिया के बारे में कंटेंट हमने लिखा, फिर मैंने क्या बताया कि ए लिखो, नेम इक्वल्स टू क्या लिख दो आप, जो नाम देना है दे सकते हैं, मैंने इंडिया दे दिया डबल कोट के अंदर। ए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, हम क्लोजिंग कहाँ पे कर रहे हैं, इस पैराग्राफ के जस्ट ऊपर मैंने क्लोजिंग कर दिया है, तो इस पैराग्राफ के अंदर में ही सारा पार्ट यहाँ पे मैंने इसको इसको रैप कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे कुछ अभी होगा नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, सबसे नीचे आना है, और सबसे नीचे आते हुए यानी लास्ट पैराग्राफ अगर हम आ चुके हैं, ठीक है, इस पैराग्राफ के नीचे हम आते हैं, और यहाँ पे हम लोग फिर से क्या डालेंगे, एक हमने क्या दे दिया, ए, और यहाँ पे लिखेंगे एच रेफ इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर। आपको बताना है कि ऊपर जो हमने एक एंकर टेक्स्ट बनाने की कोशिश जो हमने किया था, वहां पे उसका नाम हमने क्या रखा था। अभी हमने आपको बताया कि नेम इक्वल्स टू आप कुछ भी दे सकते हैं, बट हमने क्या रखा था, इंडिया रखा था। और यहाँ पे आप देख लीजिए हमने क्या रखा था, हमने ऊपर अगर आप देखें तो इंडिया रखा था, ठीक है? और इसी को मैंने यहाँ पे कॉपी करते हुए, और कॉपी करते हुए यहाँ पे मैंने रख दिया ऐसे, ठीक है? और फिर यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया, और यहाँ पे आप मैसेज दे सकते हो क्या, हे अगेन यू वांट टू सी इंडिया कंटेंट, जो भी आपको मैसेज देना हो दे सकते हैं, जस्ट मैंने ये दे दिया, ठीक है? लेकिन इस बात पे ध्यान देना है कि जब भी आप इस तरीके से करेंगे, तो ये जो मैंने इंडिया लिखा है, क्यों लिखा है इंडिया, क्योंकि हमने ऊपर नाम में इंडिया ही रखा था। अब ये इससे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको दे देना है एक हैश, आपको यूज करना है, ठीक है? हैश सिंबल का यूज करना है कंपलसरी तौर पे, ठीक है? अब आपको मैं आउटपुट दिखा रहा हूँ। अभी आप देखिए, अभी ऊपर जो है, ऊपर आपको कोई कोई डिफ्रेंसिएशन आपको नहीं देखने को मिलेगा, इंडिया वाला कंटेंट दिख रहा है। मैं नीचे आ रहा हूँ, मैं नीचे आ रहा हूँ, आउटपुट स्क्रीन देख पा रहे हैं सभी लोग, राइट? ठीक है, जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, अभी आप देखो, एक नीचे आपको लिंक दिख रहा है क्या, सभी लोग प्लीज कंफर्म करेंगे। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा, हे अगेन यू वांट टू सी इंडिया कंटेंट, इंडिया के बारे में जो कुछ भी लिखा हुआ था फिर से आप देखना चाहते हो क्या, राइट? और मैं स्क्रॉल नहीं कर रहा हूं, मैं मैनुअली कुछ स्क्रॉल नहीं करूंगा, जस्ट मैं इस पे क्लिक करूंगा, इसमें लिंक भी आ चुका है, राइट? और जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे वो वाला जो कंटेंट था इंडिया वाला पूरा आपके सामने में आ चुका है, और आपने स्क्रॉल नहीं किया है। इस चीज को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर के कंटेंट हाइड हो गया था, लेकिन आप जब नीचे स्क्रॉल करते के नीचे आप आ चुके हो, अब वापस से वो कंटेंट को वापस आपको देखना होगा, तो हम क्या यूज करेंगे, इंटरनल यूज हम करेंगे, राइट? तो ये इस तरीके से आप चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो कोडिंग पे मैं वापस से आपको दिखा दूं एक बार, और आप इसका आउटपुट आप देख लीजिए कि अगर मैंने ऐसे किया तो इंडिया वाला कंटेंट छुप गया है। जैसे नीचे आए, आपको यहाँ पे ये मैंने लिंक दे दिया, जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे वापस से इंडिया वाला जो चीजें था वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये होता है कि आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, एक ही पेज पे किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं।
तो ये तीनों के बारे में मैंने बताने की कोशिश किया है। मैं वापस से इस पेज को मैं लेके आया हूँ कि एब्सोल्यूट लिंक क्या है। किसी भी लाइव वेबसाइट से लिंक करना होगा तो एब्सोल्यूट लिंक यूज करना है। लोकल पेज से कनेक्ट करना है तो रिलेटिव यूज करेंगे। इंटरनल लिंक इस तरीके से काम करना है, यानी लिंकिंग ऑन द सेम पेज पे एक कंटेंट को दूसरे कंटेंट से हम कैसे कनेक्ट करेंगे, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे चीजों को करके आपको बताया है। मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे कि हाइपर लिंक क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तीन अलग अलग टाइप्स था, तीनों के बारे में मैंने आपको प्रैक्टिकली करके आपको दिखाया। और यहाँ पे इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि क्या कोडिंग हम लिखे। अच्छा, यहाँ पे इंडिया ही जरूरी नहीं है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे जो नाम देंगे वही नाम आपको लिंकिंग करते वक्त जो नीचे मैंने यूज किया था यहाँ पे एचरेफ के अंदर, वो देना है। लेकिन उससे पहले हैश सिंबल यूज करना है, सिंटेक्स का पार्ट है, इस पे आपको फोकस्ड होकर काम करना है। यहां तक क्लियर है तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें। ऑल क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? राइट। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब ये सारा कंटेंट को मैं फिलहाल तो यहाँ से निकाल देता हूँ और अब हम कुछ नया चीज को समझते हैं। ये बीजी कलर जो है ठीक है, रहने देते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है। एक टैग आता है जिसको हम कहते हैं क्या, मार्क्यू। नाम सुने हैं क्या, मार्क्यू टैग? ठीक है, मार्क्यू टैग के अंदर में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, मेरा नाम लिख दिया है, कुमार निशांत। ठीक है, अब ये नाम लिख दिया है। अब इसका आउटपुट आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? जब आप लोग कॉलेज वगैरह में सीखते होंगे तो ये मार्क्यू के बारे में जरूर सीखे होंगे, राइट? लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी चीजें बहुत ग्रेट डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इसका आउटपुट अगर हम देखें तो आउटपुट आपको क्या देखने को मिलेगा? यस, कुछ लोग बता रहे हैं। देखिए, जब आप इसका आउटपुट आप देखेंगे तो आपको आउटपुट देखिए कुछ दिख रहा है क्या? ये जो आप देखेंगे मूवमेंट हो रहा है, राइट? यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये मूव कर रहा है कंटेंट जो है हमारा। ठीक है, कंटेंट जो है हमारा इधर से इधर मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? यानी एक टेक्स्ट में मूवमेंट अगर आपको देना हो तो आप क्या यूज करेंगे, मार्क्यू टैग यूज करेंगे। ठीक है, और मार्क्यू के अंदर आप जो कुछ भी आप लिखेंगे, जैसे मैंने कुमार निशांत लिखा, वो मूव करना शुरू हो चुका है। ठीक है, अब इसके अलावा इसके अंदर में क्या सब चीजें हैं? अभी जो मूवमेंट हमारा हो रहा है, बाय डिफॉल्ट मूवमेंट किस तरीके से होता है कि आपका राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा वो। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका डायरेक्शन चेंज करना, तो इसी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर दिया हूं और यहां पे मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन इक्वल्स टू, मैंने यहां पे लिख दिया राइट। अगर मैं राइट लिखता हूं, अब आप देखिए ये राइट हैंड की तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट की तरफ जा रहा था, अब राइट हैंड की तरफ जा रहा है। मूवमेंट चेंज हो रहा है, प्लीज एक बार कंफर्म करें सभी लोग, कंफर्म कीजिए। ऑल क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या यहाँ तक? ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया, ये मूवमेंट डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन में क्या क्या हो सकता है, लेफ्ट राइट तो आप समझ गए यहाँ पे। और हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे राइट कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया अप लिख दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अप लिखते हैं तो आप देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है क्या? यस, देख पा रहे हैं स्क्रीन को सभी लोग? प्लीज कंफर्म करें। ये अप की तरफ यानी ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है और लगातार होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा। सेम उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डाउन भी कर सकते हैं आप। डाउन ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहिए, आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ ये आपको दिखाते जाता है। ठीक है, कोई डाउट समझने में? क्लियर है यहाँ तक? अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं क्या यहाँ तक? तो दो पार्ट मैंने बताया, मार्क्यू, मार्क्यू के अंदर में आप डायरेक्शन को भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताने की कोशिश करें कि जैसे यहाँ पे मैंने यूज किया है कि मार्क्यू डायरेक्शन डाउन हमने कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा और भी क्या सब प्रॉपर्टीज हम इसमें ऐड कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने डायरेक्शन यहाँ पे यूज किया है, इसी के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया लूप। लूप इक्वल्स टू मैंने लिख दिया यहाँ पे 5। अगर ये लिखता हूं कि लूप इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर 5 अगर मैंने लिख दिया है, और अब अगर आप आउटपुट स्क्रीन देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स ही मूवमेंट होगा। मैं फिर से कर रहा हूं, काउंट कर पा रहे हैं क्या? फिर से मैं कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, और बंद हो जाएगा। तो लूप का मतलब क्या कि जो मूवमेंट हो रहा है टेक्स्ट का वो कितनी बार होगा, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, आप लूप आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं। तो विड्थ और हाइट हम कैसे सेट करेंगे उस पर भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक आता है क्या, एक और प्रॉपर्टीज में हम सेट यूज हम करेंगे, और उस प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टीज को कहते हैं स्क्रॉल अमाउंट
इक्वल्स टू मैंने दे दिया 10। क्या लिखा मैंने? स्क्रॉल अमाउंट इक्वल्स टू 10 लिखा। अब अगर आप इसमें देखेंगे, आप देखेंगे कि जो मूवमेंट हो रहा था उसका काफी फास्ट मूवमेंट हो रहा है। मैं थोड़ा सा मूवमेंट कुछ ऐसा कर देता हूँ, कैसा कर दूं, यहाँ पे जो डाउन किया है ना, मैंने यहाँ पे राइट कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं राइट करता हूँ और फिर अगर आप देखेंगे मूवमेंट, अगर आप देखेंगे पहले की कंपैरिजन में थोड़ा सा फास्ट हुआ है। अगर आपको और भी फास्ट करना हो तो आप थोड़ा सा और इसमें जैसे मान लो कि 10 किया था ना मैंने, 20 कर देता हूँ स्पीड को। ठीक है, तो स्क्रॉल अमाउंट का मतलब स्पीड ऑफ द टेक्स्ट जो है, कि मूवमेंट जो हो रहा है वो कितना फास्ट आप करवाना चाह रहे हो। अभी आप देखिए बहुत फास्ट हो गया। समझ में आ रहा है? प्लीज मुझे कंफर्म करें। तो ये घूमता जाएगा, कितनी बार घूमेगा, मैंने लूप लगा दिया 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स ये मूव करता जाएगा। क्लियर होगा? प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने देख लिया यहाँ पे? डायरेक्शन अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, और जो राइट हैंड साइड से जो लेफ्ट हैंड साइड में जाता है वो बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, लूप मतलब कितनी बार वो मूवमेंट होगा, स्क्रॉल अमाउंट यानी स्पीड, कितना स्पीड से आप मूवमेंट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो इतना स्पीड देना भी सही नहीं है, क्योंकि कंटेंट जो फाइनल यूजर को आप दिखा रहे हो तो उसको समझ में भी आना चाहिए कि हाँ क्या लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि मूव फास्ट एकदम बुलेट ट्रेन चला दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रखता हूँ 7 रखता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे 7 रखता हूँ, तो ये थोड़ा सा ठीक है, प्रॉपर तरीके से जा रहा है, यूजर इसको पढ़ भी सकता है कि हाँ क्या लिखा हुआ है, और वो चीजें यहाँ पे मूव भी प्रॉपर तरीके से हो रहा है। तो यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं क्या 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 कंटेंट हमने यहाँ पे, क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने इसमें यूज किया? यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज मुझे कंफर्मेशन दे। डायरेक्शन देख लिया हमने, लूप देख लिया, स्क्रॉल अमाउंट को भी हमने यहाँ पे देख लिया, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज हम इसमें ऐड हम कर सकते हैं, और वो है विड्थ और हाइट को। तो विड्थ और हाइट हम कैसे ऐड करेंगे उसको आप यहाँ पे समझिए, कि विड्थ और हाइट हम कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने लेफ्ट राइट कर दिया ना, इसको मैं ऐसे रखता हूँ, क्या अप रखता हूँ, कि ऊपर की तरफ ये जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन इसका जो विड्थ हाइट अगर आप सेट करेंगे ना तो प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा। आप कहीं पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, विड्थ इक्वल्स टू मैं देता हूँ 300 पिक्सल, बाय डिफॉल्ट पिक्सल होता है। ठीक है, और हाइट, हाइट इक्वल्स टू भी मैंने दे दिया 300 पिक्सल। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और रन करके देखते हैं। अभी आप देखेंगे कि नीचे से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, यहीं से स्टार्ट होता था ऊपर जाता था, इतना ही में मूवमेंट हो रहा था ना, लेकिन अभी जो है पूरा नीचे से ऊपर तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे विड्थ और हाइट हमने सेट कर दिया, लेकिन आप कैसे सोचेंगे कि यहाँ पे विड्थ और हाइट सेट हुआ या नहीं हुआ, ये समझ में आ रहा है क्या? नहीं ना। तो उसको हम कैसे सही करेंगे उसको आप देखिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर मैं इसमें बैकग्राउंड कलर में ऐड कर दूं, ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर हम कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, बीजी कलर। अभी जस्ट हमने आपको बताया कि बीजी कलर के थ्रू आप चीजों को कर सकते हैं। तो बीजी कलर अगर आप डाल देते हैं तो प्रॉपर तरीके से वो काम करेगा। देखिए आप कहीं पे भी डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहीं पे मैं डाल दिया कि बीजी कलर इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर, डबल कोट के अंदर मैंने डाल दिया क्या, येलो। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि विड्थ और हाइट की जो मैं बात कर रहा था उसका क्या मतलब था। अभी आप समझ में आ रहा है क्या? ये हमारा जो है ये विड्थ हो गया और ये हमारा हाइट हो गया। तो एक स्क्वायर की तरह आपको इमेज देखने को मिल रहा होगा। एक जो साइज यहाँ पे शेप जो मैंने दिया वो स्क्वायर की तरफ दे दिया है, और इसमें जो है हमने मार्क्यू के थ्रू चीजों को मैं मूव करवा रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो चीजें हैं इसके अंदर भी हम कुछ और चीजों को हम ऐड कर सकते हैं क्या। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये वाला जो पार्ट हमने जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं थोड़ा सा निकाल दूं, लूप हटा देता हूँ, क्योंकि लूप 5 टाइम्स दिया है तो 5 टाइम्स ही मूव करके वो बंद हो जा रहा है ना। अब देखिए ये आराम से मूव होता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक मूव होता रहेगा। ठीक है, मैंने लूप फिक्स नहीं किया कि तुम 5 टाइम्स ही घूमो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक इसमें एक चीज आता है क्या, कि जो हमारे पास यहाँ पे जो हमने मार्क्यू के अंदर में जो चीजें लिखा है, बिजी कलर हमने यहाँ पे डाल दिया है, डायरेक्शन डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। यहाँ पे एक होता है बिहेवियर। अगर बिहेवियर जो है, 3 अलग अलग टाइप्स के बिहेवियर आपको इसमें सेट कर सकते हैं। सबसे पहले होता है क्या, स्क्रॉल। बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल ही होता है। अभी जो हो रहा है ना, हमने कहीं पे भी बिहेवियर प्रॉपर्टी सेट नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो है वो स्क्रॉल हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट एक प्रॉपर्टी होता है क्या, बिहेवियर उसका होता है स्क्रॉल। दूसरा होता है स्लाइड। तीसरा जो हमारे पास में आता है अल्टरनेट आता है। ठीक है, तो तीनों बिहेवियर को हम किस तरीके से हम यहाँ पे ऐड करेंगे उसको हम यहाँ पे समझते हैं। जस्ट हमने क्या किया, कहीं पे भी आप लिख सकते हैं, जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, बिहेवियर, बिहेवियर इक्वल्स टू इनसाइड द डबल कोट आपको क्या दे देना है यहाँ पे, इनसाइड द डबल कोट आपने देना है, क्या देना है, स्क्रॉल। स्क्रॉल अगर आप लिखें तो सेम उसी तरीके से आपको आउटपुट आएगा जैसा कि अभी आ रहा था। ठीक है, लेकिन इसका जो प्रॉपर्टीज है आप चेंज कर सकते हैं।
बिहेवियर का स्पेलिंग सही है, BEHAVIOR, बिल्कुल करेक्ट है, राइट। इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको आप एक बार रन करके देखिए कि आउटपुट हमें किस तरीके से देखने को मिल रहा है। आउटपुट स्क्रीन पे देखिए, तो पहले और इसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। प्रॉपर तरीके से उसी तरीके से ये स्क्रॉल होगा, और अप किया तो अप, डाउन किया तो डाउन, जैसा किया उस तरीके से होगा। लेकिन जो दूसरा मैंने आपको बताया, वो आपको बताया कि स्लाइड। अब स्लाइड कैसे यूज करेंगे, देखिए बिहेवियर जहां पे मैंने लिखा हुआ है ना, बिहेवियर जहां पे स्क्रॉल किया हुआ है, वहीं पे मैंने यहाँ पे कर दिया क्या, स्लाइड। अब स्लाइड अगर आपने बिहेवियर डाल दिया है तो आउटपुट स्क्रीन देखिए, फोकस होकर समझिएगा, नीचे से गया, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और बंद हो गया। ये होता है स्लाइड। एक होता है ना स्लाइड करने वाला, जो चीजें होता है कि एक जगह से आप गए दूसरे जगह पे जाके बंद, रुक गए आप, राइट। तो ये होता है स्लाइड का कंसेप्ट। तो दो टाइप का बिहेवियर आपको समझ में आया होगा कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास में होता है स्क्रॉल, आप लिखो या नहीं लिखो वो स्क्रॉल ही है। सेकंड जो टाइप मैंने बताया वो स्लाइड। स्लाइड क्या करेगा, मैं फिर चीज को रिफ्रेश करके आपको बता रहा हूँ। नीचे से स्टार्ट हुआ क्योंकि हमने वो अप की तरफ में ले जा रहा हूँ, और ऊपर जाके बंद हो गया। अगर मैं डाउन करता तो ऊपर से स्टार्ट होता और नीचे जाके रुक जाता वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा वाला प्रॉपर्टी, स्लाइड। थर्ड वाला जो हमारे पास में आता है वो होता है अल्टरनेट। क्या होगा, अल्टरनेट। अल्टरनेट में क्या होगा उसको आप समझिए। अल्टरनेट में अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर जाएगा और ये फिर नीचे आएगा। आपको बाउंसिंग की होता हुआ दिख रहा है क्या, जैसे आप बॉल को बाउंस करते हो, नीचे आता है वो वापस ऊपर आपके पास आता है। तो कुछ उस तरीके से जो चीजें हैं, यहाँ पे आपको बाउंसिंग के होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है, तीनों प्रॉपर्टी के बारे में मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है। तो हमने क्या क्या देखा प्रॉपर्टीज मार्क्यू के अंदर, आप देखिए प्रॉपर तरीके से। बैकग्राउंड कलर आप सेट कर सकते हैं, बिहेवियर में अल्टरनेट सेट कर सकते हैं, स्लाइड सेट कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल होता है। डायरेक्शन अप डाउन लेफ्ट राइट कर सकते हैं। स्क्रॉल अमाउंट, स्पीड आप कर सकते हो कि कितना मूवमेंट जो होगा उसका कितना स्पीड में करना है। विड्थ हाइट आप सेट कर सकते हो कि कौन कितना पेजेस में वो मूवमेंट होगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये सभी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश किया। यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझ पाए हैं तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स के थ्रू कंफर्मेशन जरूर दीजिए। यहाँ तक क्लियर है, मार्क क्यू के बारे में सभी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। ठीक है, क्लियर है, प्लीज कंफर्म करें। हाँ, अब मूव करें नेक्स्ट पार्ट पे। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है तो चलिए अब हम बात करते हैं क्या, कि ये जो हमारे पास में है इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, और बॉडी टैग के अंदर मार्क्यू के ऊपर मैं एक इमेज में ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आपको इमेज के बारे में आपको बताऊं। यहाँ पे मैंने एक इमेज लिया हुआ है, ठीक है, जो कि पीएनजी फॉर्मेट में है, डेस्कटॉप पे ही सेव किया हुआ, सेम लोकेशन पे मैंने रखा हुआ है, और ये इमेज है एक, ठीक है। अब यहाँ पे मार्क्यू टैग के ऊपर लाइन नंबर 9 पे हम एक टैग लिखेंगे जिसको कहेंगे IMG। IMG, इमेज नहीं, सिर्फ IMG लिखेंगे। उसके बाद लिखते हैं SRC इक्वल्स टू, डबल कोट के अंदर उस इमेज का नाम लिखिए। उस इमेज का नाम क्या है, बहुत लंबा नाम यहाँ पे है, योर पैराग्राफ समथिंग बहुत सारा। तो जस्ट आप फर्स्ट लेटर आप लिखेंगे ना, ऑटोमेटिक नीचे आपको इंटेलिजेंस दिखा देगा। ये जो VS कोड है आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ इसकी बात तो नहीं कर रहे हो आप, तो मैं बोलूंगा हाँ मैं इसी की बात कर रहा हूँ, आप इसको सेलेक्ट कर लो। मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो हमने क्या लिखा, IMG SRC और डबल कोट के अंदर उस इमेज का नाम विद एक्सटेंशन, एक्सटेंशन डॉट PNG है। आप बहुत सारे वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं या ऑनलाइन गूगल पे आप जाके डाउनलोड करते हैं तो कभी कभी वो JPG में हो सकता है, ठीक है, तो PNG हो सकता है। तो जो भी इमेज का फॉर्मेट होगा प्रॉपर आप फॉर्मेट आप दीजिएगा एक्सटेंशन के साथ। अब आउटपुट अगर आप देखिएगा तो मेरा ये फोटो है जो कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप देखिए एक चीज, ये 100% अभी जो आप जो देख रहे हैं विजिबिलिटी जो है मैं 100% पे रखता हूँ। आप देखिए 67, ये हो गया हमारा 100, ऐसा दिख रहा है। ये इमेज जो है बहुत बड़ा हो चुका है। और नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे ये चीजें जो मार्क्यू ब्लर जो चीजें था वो अपना मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन इमेज जो है बहुत बड़ा आ चुका है। तो इस इमेज को हमें छोटा करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इमेज के अंदर हम लोग विड्थ और हाइट हम सेट करेंगे जैसे कि हमने मार्क्यू में सेट किया था, ठीक है। कैसे करेंगे उसको देखिए आप। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो इमेज वाला जो पार्ट है बस इसी के नाम के बाद हमने यहाँ पे डाल दिया विड्थ। विड्थ इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे डाल दिया, एक सेकेंड, विड्थ मैंने डाल दिया 150, एक 150 पिक्सल डाल दिया। और हाइट भी डाल देता हूँ 150 पिक्सल ही रहेगा, ठीक है। इनसाइड डबल कोट, इस बात पे ध्यान देना है, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं। अब आउटपुट देखिए, देख पा रहे हैं यहाँ पे इमेज भी प्रॉपर तरीके से आ गया और ये भी आ रहा है।
तो इमेज का पार्ट में समझ में आप मतलब आप समझ पाए होंगे कि कैसे काम किया जा सकता है, बट आप आगे के सेशन में हम स्पेशली एक इमेज के बारे में ही डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे इमेज से रिलेटेड कुछ चीजें मुझे बताना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि इमेज हम कैसे अपने वेबसाइट पे ऐड करेंगे, उसका विड्थ हाइट हम कैसे सेट करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। एक बार आप कोडिंग को भी आप देख लीजिए तो आप और अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। सिंपल सा कोड है, क्या कोड है? IMG SRC इक्वल्स टू डबल कोट में उस इमेज का नाम विथ एक्सटेंशन डॉट पीएनजी हो या डॉट जेपीजी हो, जो भी हो नाम दीजिएगा। और विड्थ और हाइट आप सेट कर दीजिए कि आपको कितना बड़ा चाहिए। अगर इसको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाना चाहिए तो आप बढ़ा सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो मैंने 150 रखा है, आप 200 जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली आप चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। अब आउटपुट जो आप देख रहे हैं वो आउटपुट आपको किस तरीके से दिख रहा है? दोनों ही चीजें अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर क्यों नहीं आ रहा है उस पे, उसका भी एक अलग कहानी है, हम आगे हम डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल अभी हम फोकस कर रहे हैं जो हमारे टॉपिक पे, ठीक है। इमेज के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो हम काफी डिटेल में इमेज के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूं कि ये इमेज जो है इसके अंदर आ जाए, यानी ये जो हमारे पास हमने जो मार्क्यूब के लिए जो बनाया हुआ है विड्थ हाइट जो मैंने सेट किया है, जो येलो कलर जिसका बैकग्राउंड येलो है, उसके अंदर इस इमेज को मैं रखना चाह रहा हूं। तो हम कैसे रखेंगे? समझ में आ रहा है मैं करना क्या चाह रहा हूं? तो आपको क्या करना कि ये जो इमेज वाला जो हमने कोडिंग किया है ना, इसको मैं यहां से कट कर देता हूं, कंप्लीटली यहां से हटा दिया। अब अगर आउटपुट देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? सिर्फ सिर्फ हमारा मार्क्यू वाला जो चीजें था वही दिखेगा, इमेज अभी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इमेज कहाँ पे रखेंगे? तो हम मार्क्यू के अंदर ही हम चीजों को रखेंगे। तो मैंने जहां पे नाम रखा था कुमार निशांत, ये जो लिखा हुआ था उसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, और वहां पे मैंने इमेज डाल दिया है, ठीक है। वहां पे हमने इमेज डाल दिया है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ तो मैंने निकाल दिया है। अब आउटपुट आप देखिए, अब आप देखेंगे कि वो इमेज जो है उसके अंदर में उसका मूवमेंट होने लगा है, क्योंकि हमने मार्क्यू के अंदर रखा हुआ है तो उसका मूवमेंट होने लगा, ठीक है। तो अभी हमने ये मार्क्यू हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से यूज कर दिया, यानी मार्क्यू के अंदर जहां पे हमने टेक्स्ट लिखा करते थे वहां पे हमने क्या डाल दिया? इमेज को डाल दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो चीजें हैं, ये एक मार्क्यू ये चीजें अंदर है। लाइन नंबर 9 पे स्टार्ट हुआ है मार्क्यू, और लाइन नंबर 17 पे मार्क्यू को हमने कंप्लीट कर दी। अब यहाँ पे एक और मार्क्यू हम यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं नेस्टेड मार्क्यू। नेस्टेड मार्क्यू कैसे यूज करेंगे? देखिए बहुत आसान है। यहाँ पे मैंने लाइन नंबर 9 पे मैंने एक और मार्क्यू टैग यूज कर दिया। क्या यूज किया? मार्क्यू टैग। लेकिन इसका जो क्लोजिंग वाला जो पार्ट है, इसको मैं यहां से कट करते हुए हमारा जो पहले का एग्जिस्टिंग था उसके नीचे डाल दिया हमने, यहाँ पे कुछ ऐसा। अब देखिए कि मैं जो अभी सेलेक्ट कर रहा हूं उस पर फोकस कीजिएगा, जो भी सिलेक्टेड एरिया है उस पर अभी आप फोकस कीजिए। ये जो पार्ट है ये कहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं? ये जो पार्ट है लाइन नंबर 10 से लेते हुए लाइन नंबर 18 तक, ये इंटरनल मार्क्यू है। और इसके ऊपर देखिए लाइन नंबर 9 से लेते हुए यहाँ पे 19 पे, ये एक्सटर्नल मार्क्यू है, यानी मार्क्यू के अंदर हमने मार्क्यू को रख दिया है। और आप जानते हैं कि जो मार्क्यू, अगर सिर्फ मार्क्यू लिख के छोड़ दो इसका मतलब क्या होता है? कि उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो मूव करेगा। लेकिन मूव कैसे करेगा? अगर आपने डायरेक्शन कुछ भी नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट मूवमेंट जो होता है वो किधर से किधर होता है? वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगा और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा। समझ में आ रहा है क्या? अब इसको हम सेव करते हैं, और अब अगर आप आउटपुट आप देखेंगे तो आप देखिए आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। मीन्स हमने दो मार्क्यू लगा दिया, तो एक मार्क्यू यानी एक्सटर्नल मार्क्यू की वजह से अभी जो मूवमेंट हो रहा है कुछ इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है? और इंटरनल मार्क्यू की वजह से वो आपस में ऊपर मूवमेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो एक छोटा सा एक एनिमेशन करते हुए मैंने मार्क्यू के थ्रू चीजों को बताने की कोशिश किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि यहाँ पे मार्क्यू टैग के अंदर में क्या क्या प्रॉपर्टी हम सेट कर सकते हैं, कितना स्पीड में मूव कराना है, कितनी बार मूव करवाना है, विड्थ हाइट से कैसे सेट कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड हम कैसे सेटअप कर सकते हैं, अगर उसके अंदर इमेज डालना हो तो इमेज को हम कैसे डाल सकते हैं, मार्क्यू के अंदर मार्क्यू कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल, यानी मार्क्यू से रिलेटेड जितने भी चीजें था मैंने हर एक चीज को बताने की कोशिश किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें। और सेकंड पार्ट एक और चीज मैंने आपको बताया, वो बताया हाइपर टेक्स्ट के बारे में, हाइपर टेक्स्ट या एंकर टेक्स्ट के बारे में कि लिंकिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो ये दो टॉपिक हमने बताया और दोनों को बॉडी टैग के अंदर में रखते हैं। और इतना आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आप करके देखें। अभी मैं कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ, जितना मैं असाइनमेंट आपका बस यही है कि जितना मैंने अभी आपको करके बताया ना उतना ही अगर आप कर लेंगे मोर देन सफिशियंट होगा नेक्स्ट सेशन को समझने के लिए। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आज के सेशन में बस हम इतना ही रखेंगे, और
फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में आई का पार्ट डिस्कस करेंगे। बट उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिए। ऑल क्लियर है यहाँ तक?